अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज़ है। आज थोड़ी सी सियासत से हट के बात करेंगे क्योंकि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो इन्हीं सियासतदानों की वजह से इस बहरान में पहुंच चुका है और इन्हीं सियासतदानों ने मिलजुल के इस मुल्क को इस कंडीशन में ला दिया है कि अभी वो डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है और अभी भी वो पॉलिसियां जो हैं उस जूदी तू ही है। किसी साइड पे कोई बेहतरी नहीं नजर आ रही है, किसी साइड पे भी है। अगर किसी भी यानी कि अदारे में अगर बेहतरी आ रही हो, हम देख रहे हो कि जी ठीक है जी कहीं से तो इसमें बेहतरी शुरू हो चुकी है, तो इंशाल्लाह आगे चंद सालों में हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि हर वो अदारा उसी करप्शन में मुलव्वस है और उसी तरह यानी कि अपने काम से गफलत कर रहा है, अपने काम को उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तो अभी जिस कि मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था कि बल्दिया के बारे में, इसी तरह मजीद और पाकिस्तान की जो हमारे जितने भी सियासतदान हैं, जाहिर सी बात है ये सब उन्हीं की पॉलिसीज होती हैं तो वही मुल्क को लेके आगे बढ़ते हैं। तो उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो बिल्कुल ही इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं नजर आती। अगर बेहतर नजर आती होती तो इस मुल्क का ऐसा हाल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे मैं एक आम सा बंदा हूं, मैं समझता हूं कि मैं इस जगह पर अगर काम करूंगा, इस जगह पर अगर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो मुझे फायदा होगा। तो लिहाजा सियासतदानों को क्यों नहीं नजर आता। जैसा कि मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं कि हमारे यहाँ पे, मैं इस खैबान सर सैयद में रहता हूं, हमारे खैबान सर सैयद में रोड के ऊपर सरकारी की बिल्डिंग है। सपोज के एक पानी वाली टैंकी है, इसी तरह आगे चले जाएं तो एक हॉस्पिटल है, उसके आगे चले जाएं तो दो आमने सामने स्कूल हैं, गर्ल्स एक कॉलेज है और एक बॉय जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल, अब कॉलेज भी हो गया वो। तो उनके मेन रोड के ऊपर इतने सारे फ्रंट लगते हैं कि अगर उन फ्रंट पे उसकी 10 फुट की सपोज के उसका फ्रंट जो है कम से कम, जो कॉलेज सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है, मैं उसको बताता हूं कि उसकी दो कॉर्नर का उसकी दो साइड पे फ्रंट बनता है, मेरे ख्याल में कम से कम 1000 गज के करीब होगा। सपोज ये 1000 फुट के करीब होगा, सॉरी 1000 फुट अगर वो बनता है तो 1000 फुट में उसमें कम से कम भी अगर बनाए तो 60 से 70 दुकानें बन सकती हैं। और जिस जगह पे वो वाकया वहां पे 25-30 हजार का किराया मामूली केस है। अगर आप खुद हिसाब लगाएं कि अगर वो सिर्फ उसका फ्रंट एरिया वो अंदर से वो खाली है, उसके अंदर कोई इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, कि वहां पे वो डिस्टर्ब होंगे, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि वो उससे डिस्टर्बेंस भी कोई नहीं है। अगर वो उस जगह की पीछे से 10 या 12 फुट इस तरह रख के दुकान को अगर लंबा बना दें और उसको सिक्योरिटी रीजन की वजह से अक्सर ये होता है कि जी अदारे निकल आते हैं बीच में, कहते हैं जी सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये हवा के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो भाई जो हमारा मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है कि इर्द गिर्द दुकानें ही दुकानें हैं, सामने वाले प्लाजा में जो है वो बैंक बैठे हुए हैं और बहुत सारे रेंट कार वाले बैठे हुए हैं, वो अच्छे खासे किराए दे रहे हैं। अब इस स्कूल के इर्द गिर्द जो है जगह बाहर माफिया शायद कमेटी वाले, क्योंकि इसको देख तो रहे होंगे मेट्रोपॉलिटन वाले, कि वहां पे वो पूरी एक मंडी बनती जा रही है, वहां पे रेडी वाले रोड को ब्लॉक करते जा रहे हैं, पूरी मंडी बनती जा रही है। तो वो मंडी अब देख रहे हैं कि वो मंडी का जो किराया है वो मेट्रोपॉलिटन के पास जा रहा होगा, तो लेटन से मुराद उन चंद जो है अहलकारों के पास जा रहा होगा, बता सिर्फ उनकी जेबें गर्म हो रही होंगी और पूरे पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हो रहा है। क्योंकि इन जगहों पे अगर दुकानें बना दी जाए, मैं इंशाल्लाह इन पे पूरी एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना के तो वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा जिक्र कर दिया इस वीडियो में क्योंकि रहा नहीं गया मुझसे कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं। इसी तरह बहुत सारी हॉस्पिटल के आगे भी बहुत सारा फ्लैट खाली होता है, उसमें दुकानें बना के मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर इस किस्म की दुकानें वहां पर बना दी जाए तो बहुत सारा फायदा होता है। छोटी छोटी जो पॉलिसीज हैं वो हमारे पूरे मुल्क में, अगर इस छोटे से खैबान का जिक्र कर रहा हूं, इसमें ये 2-3 बिल्डिंग का मैंने जिक्र किया है। इसी तरह आगे 4 नंबर चुंगी है यहाँ पे, वहां पे चले जाएं तो वहां पे शेख रशीद साहब ने एक स्कूल जो है उसकी बिल्डिंग की तामीर शुरू है, वो बिल्कुल मेन चौक में है, बहुत ही जबरदस्त किस्म के चौक में है। उसके चारों तरफ गलियां, यानी कि 2 तरफ रोड और 2 तरफ जो है वो गलियां हैं।
اگر وہاں پہ کوئی وہ بڑا سارا پلازا بنا دیتے جو سرکار کا ہوتا، لیکن اب یہی تو رولا ہے کہ یہاں پہ سرکار کی جگہوں پہ جو ہیں جتنے بھی ایم پی ایم این اے ہیں وہ قابض نکل آتے ہیں. تو یہ سارے رولز بننے چاہیے، رولز بھی بنے اور ان کی بلڈنگیں بھی بنے اور ان سب پہ پروجیکٹ پہ کام بھی ہو، تو تب جب ہمارا ملک ٹھیک ہوتا ہے. تو اس کو کسی طریقے سے بہتر بنانے کے لیے، ان چیزوں کو کسی طریقے سے بہتر بنانے کے لیے کوئی اپنے قانون میں ہمارے قانون سازی کی جائے تاکہ یہ مافیا جو ہے ان چیزوں سے پیچھے ہٹے اور ملک آگے بڑھے. ان چیزوں نے ہمارے ملک کو روکا ہوا ہے. تو بہتر ہوتا ہے کیونکہ مین روڈ کے اوپر اس کی وجہ سے رش ہی بننی ہے، آنے جانے والے لوگ تنگ ہونے ہیں. وہاں پہ پہلے ہی اتنا زیادہ رش ہوتا ہے تو ابھی پھر اور زیادہ رش ہو جائے گا. اس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوگی، جب چھٹی ہوگی تو گاڑیاں ہی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوں گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی پالیسیز ہیں جس کے اوپر ہم لوگوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو خاص طور پہ سوچنا چاہیے. جب وہ ان چیزوں پہ سوچیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ سوچیں گے یا ہمارے ملک کی بہتری کے لیے سوچیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ 100% ہمارا ملک ٹھیک ہوگا اگر وہ اس ملک کی بقا کے لیے سوچیں گے. تو کیونکہ وہ اگر ایسی پالیسی بناتے رہے کہ جن میں چور راستے ہوئے تو وہ ہمارا ملک یوں ہی ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا رہے گا. تو کائنڈلی آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ متعلقہ جو ہیں محکمات ان تک پہنچ سکیں اور اس پہ جلد و جلد کام شروع ہو سکے. کائنڈلی جس دوست نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لو، بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن